नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पशु प्रेमी को बंदर का रेस्क्यू करना पड़ा भारी। बंदर के इलाज के बाद पशु प्रेमी को बायोलॉजिकल पार्क व पशु चिकित्सालय ने रखने से किया मना। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रही पशु प्रेमी। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में ज्वेलरी और मोबाइल शॉप से लाखों रुपए की हुई चोरी। आधे दर्जन से अधिक चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस जुटी तलाश में। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में अमरपुरा गांव में चोरों ने माताजी के मंदिर को बनाया निशाना। खेड़ाकूट माता मंदिर का ताला तोड़कर चोर ले गए सोने चांदी के जेवरात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। वन्य जीवों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए सरकार की ओर से भले ही कई योजनाएं चल रही है, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं को क्रियान्वित होते नहीं दिखाई दे रही है। शुक्रवार को पशु प्रेमी और उदयपुर एनिमल फीड संस्थान की फाउंडर डिंपल भावसार के साथ एक ऐसा ही वाक्य हुआ है। डिंपल भावसार के पास शुक्रवार को पैसिफिक यूनिवर्सिटी के समीप से फोन आया कि एक बंदर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। भावसार ने बंदर के रेस्क्यू के लिए फोन किया तो रेस्क्यू करने से मना कर दिया। इसके बाद वे खुद उसका रेस्क्यू कर अपनी गाड़ी में चेतक स्थित पशु चिकित्सालय लेकर आई और उसका इलाज करवाया। इसके बाद डिंपल भावसार ने बंदर को बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ने की कोशिश की तो बायोलॉजिकल पार्क में उसे रखने से मना कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर चेतक में पशु चिकित्सालय में भी बंदर को नहीं रखा गया। डिंपल भावसार ने बताया कि उन्होंने पशु प्रेमी होने के नाते बंदर को रेस्क्यू कर उसका इलाज करवाया, लेकिन अब वह बंदर को कहां लेकर जाए यह समझ नहीं आ रहा। भावसार का कहना है कि सभी लोग पशुओं को बचाने का आह्वान तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके लिए कार्य करने का समय आता है तो सभी पीछे हो जाते हैं। ऐसे में अब उनके लिए बंदर का रेस्क्यू करना भारी पड़ गया है। उदयपुर एनिमल फीड के फाउंडर हूँ। आज सुबह मेरे पास कॉल आया था कि पैसिफिक यूनिवर्सिटी में एक बंदर घायल हो गया है और वो जख्मी है। मैंने इधर उधर बहुत कॉल लगाया लेकिन किसी ने नहीं किया, तो मानवता के नाते मैं जब उसको बचाने गई, मैं उसको रेस्क्यू करके भी लेकर आई, जबकि उसके पूरा परिवार मेरे से ऊपर आ रहा था, फिर भी मैंने उसको रेस्क्यू करके बचा के लाई। चेटक में मैंने इसका इलाज कराया। उसके बाद जब मैं बायोलॉजिकल पार्क लेके गई तो वहाँ पर सभी ने बोल दिया कि अभी नया नियम आया है जिस नियम के तहत बंदरों को वहाँ नहीं रख सकते। फिर मैंने चेटक में संपर्क किया तो चेटक ने भी बोला कि हम यहाँ पर भी नहीं रख सकते। तो क्या इस जानवर को अब मैं मेरे घर ले जाऊं या इसको मरने के लिए छोड़ दूं? वो अभी तक जिंदा था और अभी सब 5 मिनट पहले उसने दम तोड़ दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसको सही समय पे इलाज मिल जाता तो ये जानवर बच सकता था। क्या इंसानों के लिए ही हम लोग काम करते, कभी बेजुबानों के लिए हम कभी बात नहीं करते? बंदर वाइल्ड एनिमल है और वाइल्ड को इसका इलाज करना चाहिए। इसका किसी को नहीं पता है कि इसका इलाज कौन करेगा, आज इसको दफनाएगा कौन, इसका रेस्क्यू कौन करेगा। रेस्क्यू के लिए भी हमने कॉल किया तो उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास टीम नहीं है, हम रेस्क्यू नहीं करते, हमारे पास नियम लिखा हुआ है। तो सब अपने नियम के हवाले देते हैं, लेकिन इन बेजुबान किसके नियम के हवाले देंगे? तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ना कोई निर्णय निकले, कौन इसका रेस्क्यू करेगा, कौन इनका ट्रीटमेंट करेगा, और ये जानवर घायल होने के बाद किस रेस्क्यू सेंटर में जाएगा, या उसका अंतिम संस्कार हो जाता है जानवर का तो किस जगह इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सारी क्रिया होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ पेपर में पढ़ लेते हैं कि नगर निगम द्वारा मशीनें बनाई जा रही है अंतिम संस्कार की, लेकिन धरातल पे अभी तक कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगी कि इन बेजुबानों के लिए थोड़ी सी कोई जुबान बने, कोई इनकी आवाज उठाए और इनके साथ न्याय करे। धन्यवाद। अभी वो मैं उसी सिचुएशन में हूँ कि मैं दफना भी नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है कि वाइल्ड मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले ले। ना मैं इसको दफना सकती हूँ, मैंने गाड़ी में रखा हुआ, मैं 2 घंटे से लेके घूम रही हूँ, मैं पूछे जा रही हूँ, मैंने सब जगह फ़ोन कर दिया क्या करना है क्या करना है। मेरे को रात से इतना तेज फीवर है ना, उसके बाद मानवता के नाते हम लोग यहाँ पर इतना कर रहे हैं, बट अधिकारी लोग मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई रिएक्ट कर पाते हैं। और अधिकारी भी नियमों से बंधे हुए हैं, ये मैं जानती हूँ, बट नियम किसके ऊपर दिया गया है वापस उसको भी हम लोगों को जानकारी नहीं है। नगर निगम हो या पंचायत जो भी हो, इस चीज़ की कार्रवाई करे और इस बच्चे को यहाँ से ले जाए और इसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करवाए। धन्यवाद। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने बीती रात एक ज्वेलरी और मोबाइल की शॉप से लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। घटना देवाली पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूर की है और जहां करीब 8 से 10 चोरों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया।
बदमाशों ने सरिये से शटर को तोड़ा। चोर ज्वेलरी की दुकान से 400 ग्राम चांदी और करीब 4 ग्राम सोने के आभूषण चुरा ले गए। वहीं इससे सटी मोबाइल की दुकान के गल्ले से 2 लाख रुपए चोरी कर ले गए। ये पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर रात के अंधेरे में वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ज्वेलरी व्यवसायी प्रकाश प्रजापत और मोबाइल दुकानदार रोहित गरासिया ने बेकरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 8 से 10 चोरों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने सरिये से शटर को तोड़ा और चोर ज्वेलरी की दुकान से 400 ग्राम चांदी और करीब 4 ग्राम सोने के आभूषण चुरा ले गए। व्यापारियों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने पुलिस चौकी के पास ही चोरी कर ली। पुलिस द्वारा प्रभावी गश्त नहीं होने के कारण चोर रात के समय दुकानों को निशाना बना रहे हैं। इसी रात को 1-2 दुकानों के ताले भी तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन चोर सफल नहीं हुए। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव में खेड़ाकूट माता मंदिर में गुरुवार की देर रात चोरी हो गई। चोर माताजी की प्रतिमा से सोने और चांदी के गहने चुरा कर ले गए। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को मंदिर में चोरी की वारदात का पता चला तो ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार अमरपुरा गांव में गुरुवार की रात को कार में सवार होकर चोर खेड़ाकूट माताजी के मंदिर पहुंचे और मंदिर के ताले तोड़कर चोर अंदर घुस गए। इसके बाद चोरों ने माताजी की प्रतिमा के सारे गहने एक-एक कर उतार ले गए और चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों ने घटना के बारे में जानकारी ली, साथ ही सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो चोर चोरी करते हुए उसमें कैद हो गए। पुलिस अब चोरों के हुलिये के आधार पर उनकी तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर चोर जिस कार में सवार होकर आए थे उस कार के आधार पर तलाश कर रही है। आशापुरा संगठन एवं मार्कोस मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर से निशुल्क बालिका सेल्फ डिफेंस कैंप आयोजित होगा। संगठन के प्रमुख चेतन सोनी ने बताया कि यह आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रथम कैंप 3 माह के लिए होगा। इस कैंप में महिलाओं, बालिकाओं एवं पुरुष भी भाग ले सकते हैं। कैंप को 2 भाग में किया जाएगा। एक भाग में महिलाएं व बालिकाएं और दूसरे भाग में युवा पुरुष होंगे। कैंप को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप मां आशापुरा संगठन के पेज की बायो में उपलब्ध लिंक पर टैप करके फॉर्म भर सकते हैं। कैंप का स्थान फतेह स्कूल सूरजपोल ग्राउंड पर होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्येय वाक्य मानकर यह कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप का प्रमुख ध्येय है कि निर्भया गैंगरेप, बुलंदशहर गैंगरेप कांड और वेटरनरी डॉक्टर की रेप और हत्या, कठुआ कांड, हाथरस गैंगरेप कांड जैसी अप्रिय घटनाएं ना हो। बच्चे अपनी सुरक्षा, सशक्तिकरण और संभावित हमलावरों को रोकने या उनका मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आत्मरक्षा की आवश्यकता होती है। जहां बांग्लादेश में जिस प्रकार मंदिर, हिंदू महिलाओं, युवतियों एवं युवाओं पर हमले हुए, ये भी एक कारण है कि हमें सनातन की रक्षा, ये आत्मरक्षा कैंप आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार महिलाओं को सुरक्षा के हर संभव प्रयास का वादा करती है। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर पुलिस प्रशासन त्वरित कार्यवाही करे। मां आशापुरा संगठन और मार्कोस मार्शल अकादमी के द्वारा 26 दिसंबर जो कि संस्था का स्थापना दिवस भी है, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए बेटियां खुद की रक्षा किस प्रकार से करें और बेटी बचाने का सही अभिप्राय जो है, जब तक उनको ट्रेंड नहीं किया जाए बचाने की बात नहीं हो पाएगी। तो माननीय मोदी जी का जो ध्येय वाक्य उसको फ्रंट में रखते हुए इस मिशन को हम पूरा कर रहे हैं और करीब करीब 1000 महिलाएं, बालिकाएं, युवा, पुरुष इसमें भाग लेंगे और 26 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे से 8:30 बजे तक ये अभियान चलेगा। साथ ही इसमें तलवार भी सिखाई जाएगी, लाठी भी सिखाई जाएगी, नॉन चौक भी सिखाए जाएंगे और मार्शल की जो बहुत सारे आत्मरक्षा के गुर है वो भी सिखाए भी जाएंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ाया जाएगा। आपने पूर्व में भी सुना होगा कि निर्भया गैंगरेप हुआ, वेटरनरी डॉक्टर के साथ हत्या हुई, कठुआ कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, ये पुनः नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये मेवाड़ है और यहाँ आत्मरक्षा के साथ आत्मरक्षा सिखाने का भी कलाएं प्राचीन समय में की जाती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का जो कहना है कि हम प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी बहनों को, बेटियों को, अगर इस प्रकार का कोई संकट आ जाए तो जब तक पुलिस नहीं पहुंचे तब तक आपको क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वह कार्य आदरणीय
भाई साहब मांगीलाल जी सालवी, गौरी शंकर जी वसीटा, बहन तारा लोहार, नितेश तरवाड़ी और बहन सोनी जी को की तरफ से सिखाया जाएगा। महिलाओं को महिलाएं सिखाएगी, बच्चियों को महिलाएं सिखाएगी, पुरुषों को पुरुष सिखाएगा। ये प्रयोग नहीं, ये एक प्रयास है जो कि मैं चाहता हूँ निश्चित ही 1000 की संख्या के साथ प्रारंभ होगा और पता नहीं ईश्वर कहाँ तक, कितनी संख्या तक ले जाएगा। पूर्णतया आयोजन निःशुल्क है और इसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो आपको जमा कराना है। इसके अलावा कोई इसमें अतिरिक्त शुल्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। टी रविकांत ने इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। प्रभारी सचिव टी रविकांत ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए बिंदुवार जानकारी ली। बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय अधिकारियों ने पीपीटी के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी वार सिंह, सीईओ जिला परिषद हेमेंद्र नागर, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश सहित कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर 12 दिसंबर से शुरू हुए कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को सुखाड़िया रंगमंच पर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। अजमेर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का जिला स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करते हुए किसानों को संबोधित किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि विभाग अंतर्गत विभाग योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया, साथ ही सांकेतिक रूप से चेक सौंपे गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, समाजसेवी रविंद्र श्रीमाली, प्रमोद सामर, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एसके वर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी समेत बड़ी संख्या में अन्नदाता मौजूद रहे। बालोतरा में विश्नाराम मेघवाल की दिन दहाड़े चाकू गोद कर हत्या के मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय मेघवाल संघ उदयपुर और सलुम्बर के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और विश्नाराम के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने की भी मांग की है। राष्ट्रीय मेघवाल संघ उदयपुर जिला अध्यक्ष ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस थाना कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जिला पुलिस भी समीप होने के बावजूद घटना के 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यह पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है तथा संवेदनशील सरकार का प्रचारित करना भी एकमात्र दिखावा लगता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई विशेष रुचि लेकर आरोपी को गिरफ्तारी के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। मृतक विश्वाराम की पत्नी गर्भवती है, माता पिता बुजुर्ग है, एक छोटा भाई भी विश्वाराम पर ही निर्भर था। मृतक का देह मोर्चरी में 3 दिन से रखा हुआ है, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। ऐसे में मेघवाल समाज के लोगों ने विश्वाराम को न्याय देने की मांग की है। बालोतरा में विश्वाराम मेघवाल का जघन्य हत्याकांड हुई, उसके संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और आईजी साहब को ज्ञापन देना है। हमारी मांग है कि जो भी दोषी है जिन्होंने जघन्य हत्याकांड किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें एवं पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा प्रदान करें और ये फास्ट कोर्ट में केस लगाएं ताकि जल्दी से जल्दी उनको सजा मिल सके। और जघन्य हत्याकांड किया उनके दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। और अगर हमारी इस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, 3 रोज हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अभी तक प्रशासन सोया हुआ है। अभी तो उन्होंने बोला उचित कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई कब होती है देखते, नहीं होगा तो फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पशु प्रेमी को बंदर का रेस्क्यू करना पड़ा भारी। बंदर के इलाज के बाद पशु प्रेमी को बायोलॉजिकल पार्क व पशु चिकित्सालय ने रखने से किया मना। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रही पशु प्रेमी। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में ज्वेलरी और मोबाइल शॉप से लाखों रुपए की हुई चोरी। आधे दर्जन से अधिक चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस जुटी तलाश में।
उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में अमरपुरा गांव में चोरों ने माताजी के मंदिर को बनाया निशाना। खेड़ाकूट माता मंदिर का ताला तोड़कर चोर ले गए सोने चांदी के जेवरात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।